हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम आपको रियल एस्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसी तरीके से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आपके आगे लेकर आया हूँ। मुंबई जैसे शहर के अंदर एयरपोर्ट की विसिनिटी के 15 किलोमीटर के अंदर अंदर, वो भी गोदरेज जैसे ब्रांडेड डेवलपर के साथ। सो बेसिकली आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि एयरपोर्ट की विसिनिटी के 15 किलोमीटर के अंदर। देन गोदरेज जैसे ब्रांडेड डेवलपर के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट पार्क कर सकते हैं। एंड यूज के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ये रहने वाला है। हाई राइज ये सेगमेंट रहने वाला है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की टाइपोलॉजी पे गोदरेज हाईलैंड प्रोजेक्ट का नाम है। पनवेल इसकी लोकेशन रहने वाली है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप है गोदरेज की 145 एकड़ की। उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइजेस। सो उसमें से वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट नेम इज द हाईलैंड्स बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज। 74 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। डिटेल में जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या इसकी लोकेशन रहने वाली है, कहाँ पे प्रोजेक्ट लाया करता है, यहाँ पे अप्रोच कैसा है आने का, अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है, अभी यहाँ पे क्या प्राइसिंग है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनका अपकमिंग ईयर्स, यहाँ से आपके कितने हाईवेज जा रहे हैं, क्या कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, प्राइसिंग क्या है, देन इसको बुक कैसे कराया जा सकता है। सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अंत तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज जो प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज हाईलैंड्स, इसका नाम रहने वाला है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की टाइपोलॉजी रहने वाली है। फ्लैट्स की ग्राउंड प्लस 41 के स्ट्रक्चर पे बेसिकली हाई राइज का लग्जरी सेगमेंट आपका रहने वाला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है मुंबई जैसे शहर के अंदर, जहां पे रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा बूम पे रहती है। सप्लाई वर्सेस डिमांड का खेल है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लैंड कम होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तेजी से आपको देखने को मिलता है। लग्जरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। टियर 1 सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। काफी रेवेन्यू जनरेट करता है, जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन रहता है मुंबई जैसे शहर का। देन अगेन उसके ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। मुंबई आपका जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहता है। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, जहां पे भी एक एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट का विसिनिटी के चारों तरफ आपके एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपकी कंपनीज आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, आपकी एमएनसीज आते हैं, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। पूरा शहर वो डेवलप डेवलप करता है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं आता, वो एयरपोर्ट पूरा सिटी को डेवलप कर देता है। ऐसे ही जब उसी बीच में जो आपका एक रेजिडेंस होगा, जब इतनी इंप्लॉयमेंट वहां पे जनरेट हो रही होगी, जब इतनी चीजें वहां पे आएगी, हाउसिंग डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाली है। हाउसिंग डिमांड बढ़ते ही आपका अगर घर, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर है जो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे बड़े ब्रांड के साथ है, लग्जरी के साथ है, राइट। सो आप जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी तेजी से अप्रिशिएट होगी, क्योंकि जो एमिनिटीज डेवलपर देता है, जो एमिनिटीज लाइफ टाइम मेंटेन डेवलपर करता है, वो बेसिकली कोई और नहीं कर सकता। वो सालों से करते आए हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी से ही अच्छा बनता है कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, कैसा उसको मेंटेन करके दे रहे हैं बेसिकली, राइट। सो जैसे कि सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट जो है आपका पनवेल में रहने वाला है। NH48 ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ से जो आप जाते हैं, लोनावला वगैरह बीच में पड़ता है, देन आप इजीली पहुंच जाते हैं जाम्बुल से होते हुए, तलेगांव से होते हुए पुणे, यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं। सो बेसिकली ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को कहा जाता है। पास ही में न्यू मुंबई पुणे हाईवे भी, इसमें एक और कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। 15 किलोमीटर दूर आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। आसपास की विसिनिटी में भी क्या क्या है मैं अगर आपको बताऊं, तो रिलायंस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4000 एकड़ की जो जगह है वो अपकमिंग है, जहां पे आपकी एमएनसी सेटअप होगी, जहां पे आपके मल्टीपल आईटी सेक्टर सेटअप होंगे, बैंक सेक्टर सेटअप होंगे, मल्टीपल चीजें जो होगी वहां पे सेटअप होगी, जो कि अपने आप में एक रेवेन्यू जनरेट करेगी। सो 4000 एकड़ के अंदर आपका जो रिलायंस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, राइट। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपके पास में है, जहां से काफी कार्गोज वगैरह के लिए और भी काफी चीजों के लिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन काफी तेजी से चलता है, राइट। अपकमिंग डेवलपमेंट की अगर बात करूं, तो मेट्रो यहाँ पे अपकमिंग है। 3 लाइन मेट्रो की यहाँ पे अपकमिंग है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 11। 3 मेट्रोज की लाइन आप पे अपकमिंग है, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है। बैंड्रा साइड या फिर जुहू साइड वाला जो मुंबई, आपका मुंबई 1 जिसको कहा जाता है, वहां से भी कनेक्टिविटी ईजी होती है। किसी भी जगह को अगर बसाना होता है, किसी भी जगह पे अगर हैबिटेशन लानी होती है, वहां की कनेक्टिविटी बेटर करना सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर कनेक्टिविटी बेटर होगी, लोग इजीली वहां पे कम्यूट कर पाएंगे, लोग इजीली वहां पे पहुंच पा रहे हैं। सो इसका मतलब कि जब वो लोग वहां पहुंच पाएंगे, तो वो कंसिडर भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे रह भी सकता हूँ, अगर उसको अपग्रेड मिल रहा है अपने घर के अंदर, और वो कंजस्टेड किसी एरिया में रह रहा है, और घर से दूर अगर उसको थोड़ा रहना पड़ रहा है, बट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि वहां इजीली पहुंच पा रहा है, मेट्रो के थ्रू, रोड्स के थ्रू, टनल्स के थ्रू, बेसिकली एक्सप्रेसवेज के थ्रू।
तो वो कंसिडर करता है। तो कनेक्टिविटी किसी भी एरिया को बेटर करनी पड़ती है अगर कहीं पे किसी चीज को बसाना होता है, राइट। एंड देन मुंबई के अंदर आप ट्रैफिक का खेल समझते हैं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर करना बहुत जरूरी है। तो 3 मेट्रो की लाइन आ रही है यहाँ पे, लाइन नंबर 2, 5 एंड 11। इसके अलावा सियोन पनवेल हाईवे यहाँ पे बन रहा है। बदलापुर पनवेल टनल आपने सुना होगा, बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगी, जो कि बदलापुर से पनवेल कनेक्ट करेगी मात्र 25 मिनट के अंदर। बदलापुर से पनवेल का टनल भी आपका बन रहा है, राइट। अटल सेतु आपको यहाँ पे इजीली कनेक्ट करता है, जो कि आप मुंबई से अटल सेतु के थ्रू इजीली यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, राइट। तो अटल सेतु जो है आपका पूरा आपका सी के ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है बेसिकली, जो कि आपका ट्रेवल टाइम कम करता है, 1 से 1.5 घंटे से ट्रेवल टाइम आपका कम करता है। आप इजीली 1 से 1.5 घंटे में पनवेल आ जाते हैं। सो कनेक्टिविटी यहाँ की काफी सॉलिड है, राइट। बीकेसी का 40 मिनट का ड्राइव बेसिकली रह गया है जब से ये सारी की सारी कनेक्टिविटी आपकी हुई है। देन अपकमिंग कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बहुत ही बेसिकली अच्छे तरीके से हो रही है। बेसिकली यहाँ पे काफी डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, काफी एमएनसीज का सेटअप यहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्रीज काफी प्लान करी गई है, क्योंकि एयरपोर्ट का प्रिविलेज ये, क्योंकि ये एरिया प्रिविलेज है यहाँ पे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आया बेसिकली। सो ये पूरा जोन है। देन मुंबई अपने आप में ऐसा शहर है जहाँ पे हर साल अलग अलग शहर से टीयर 2 टीयर 3 सिटी से लोग आते हैं यहाँ पे पैसा कमाने, यहाँ पे बसने। टीयर 1 सिटीज की यही खास बात होती है कि यहाँ पे हर साल रोज नया सेट ऑफ बैच आता है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का, यहाँ पे पढ़ने, यहाँ पे ग्रो करने, यहाँ पे पैसे कमाने। देन जब वो आता है यहीं पे जॉब करता है, देन वो सिटी छोड़ के नहीं जाता है। सो डिमांड आपकी बहुत ज्यादा होती है रियल एस्टेट की, एंड सप्लाई उस स्पीड पे नहीं हो पाती, क्योंकि रैपिडली शहर को बढ़ाया जा रहा है, रैपिडली शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता रहता है। सो ऐसे में जब आप एक शहर में रियल एस्टेट की डिमांड समझते हैं, अपकमिंग उस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा ऊपर जाने वाली है। देन अगेन तो मेन पार्ट एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, अगर हम दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल लें, एयरपोर्ट जब दिल्ली में बना तो पूरे गुरुग्राम के अंदर डीएलएफ ने पूरी इंडस्ट्री, एमएनसी आईटी इंडस्ट्री बसाई बेसिकली। आज पूरा गुड़गांव आपका आईटी इंडस्ट्री की वजह से फ्लरिश कर रहा है। जो भी रियल एस्टेट की डिमांड वहां पर आई वो बेसिकली एक एयरपोर्ट की वजह से आई। एयरपोर्ट की वजह से, एयरपोर्ट पास होने की वजह से वहाँ पे पूरा आईटी सेक्टर बसा। आईटी सेक्टर की वजह से हाउसिंग डिमांड आई। आज आप गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट समझ सकते हैं। बेसिकली सिमिलरली सेम स्टोरी हर सिटी की रहती है, जहाँ पे भी एयरपोर्ट आता है उसके चारों तरफ इंडस्ट्रीज बसती है, उसके चारों तरफ आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स बड़े आते हैं, और वो पूरा शहर अपने आप में बस जाता है। सिमिलरली पनवेल की भी यही स्टोरी है। पनवेल को मुंबई 3 के अंदर काउंट करा जाता है बेसिकली, क्योंकि मुंबई 1 जो है आपका ऑलरेडी आप जानते हैं, मुंबई 2 आपका थाने वाला रीजन हो, पनवेल जो है आपका मुंबई 3 वाला रीजन हो गया। सो इस तरीके से मैं आपकी मुंबई की स्टोरी आपको समझाना चाह रहा था। अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसी हाईवे पे ही आपका पनवेल सिटी नाम से गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, 145 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अंदर प्लॉट्स भी थे जो कि कंप्लीटली सोल्ड आउट है, अंदर कमर्शियल्स है, अंदर स्कूल्स हैं, गोदरेज की अपनी फिल्म सिटी अंदर है। सो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इसी के अंदर द हाईलैंड्स नाम से प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 41 के स्ट्रक्चर में 1 बीएचके 2 बीएचके 3 बीएचके की इसकी टाइपोलॉजी आपकी रहने वाली है। 2080 के प्रीमियम पेमेंट प्लान पे हमने लॉन्च किया है। दिस जनवरी 2028 में इसका पोजेशन है। ग्राउंड प्लस 41 के स्ट्रक्चर पे आपके टावर हैं, जिसके अंदर 1 बीएचके 2 बीएचके 3 बीएचके की टाइपोलॉजी है। सो 1 बीएचके की जो प्राइसिंग है वैसे 79.99 लाख है, बट अभी अगर हम 50,000 का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है, जो कि हम डेवलपर को देते हैं बिफोर अलॉटमेंट, तो आपको ईओआई नंबर मिलता है बेसिकली, इसके बेसिस पे आपकी अलॉटमेंट होती है, तो आप ये अवेल कर पाते हैं। आपको प्राइस बेनिफिट मिलता है 6 लाख रुपए का, तो 73.99 लाख में इसको आप अवेल कर पाते हैं। देन अगेन 2 बीएचके का प्राइसिंग 1.25 1 करोड़ 25 लाख है। अगर आप 1 लाख रुपए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टोकन देते हैं, आपको आप अवेल कर पाते हैं इसको 1.17 करोड़ में। 3 बीएचके का आपका जो प्राइसिंग है 1.99 करोड़ से, बट अगर आप 1.5 लाख रुपए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ये आप अवेल कर पाते हैं 1.87 करोड़ के अंदर। सो ये आपकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग बेनिफिट्स रहती है। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है अगर मैं आपको बताऊं, अंदर ही एसएनबीपी स्कूल है, अंदर आपका 4.5 एकड़ के अंदर स्कूल है, 3.5 एकड़ के अंदर आपका रिटेल स्टोर रहने वाला है, 5 एकड़ के अंदर कमर्शियल रहने वाला है, गोदरेज का फिल्म स्टूडियो अंदर ही रहने वाला है, अंदर आपके आने वाले टाइम में फिल्म की शूटिंग भी हुआ करेगी, हॉस्पिटल्स अंदर रहने वाले हैं, सारी मेजर चीजें अंदर रहने वाली है। नियर बाय यूनिवर्सिटी की बात करूं तो महाराजा शिवाजी यूनिवर्सिटी आपके आसपास में रहने वाली है। अंदर सिटी, इसका नाम पनवेल सिटी इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको सारी चीजें मिल जाती है, मॉल अंदर मिल जाता है, रिटेल शॉप्स आपको मिल जाते हैं, अंदर आपके फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं, प्लॉट्स अंदर है, मल्टीपल हाई राइजेस है, 9 होल का गोल्फ कोर्स आपको अंदर देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर 40% ओपन ग्रीन स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आपको सारे ट्रीज प्लांटेड है। एमिनिटीज की अगर बात करूँ, 50,000 स्क्वायर फीट में आपको क्लब हाउस देखने को मिल जाता है। हर प्रोजेक्ट का अपना क्लब हाउस है, उसके अलावा पूरे एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का एक 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस अलग से है, राइट। तो आपको मल्टीपल चीजें अंदर एमिनिटीज मिलती है, 50 से प्लस लग्जूरियस एमिनिटीज आपको अंदर देखने को मिलती है। 30 एकड़ से ज्यादा तो इसके अंदर ग्रीन स्पेस आपकी छोड़ी गई है।
30 एकड़ में आपका 9 होल का गोल्फ कोर्स बनाया गया है। बेसिकली 30 एकर्स का आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट ही आपका बनकर आता है। अगर आप प्रोजेक्ट पे कभी विजिट भी करते हैं, आप इसकी वीडियोस भी देखते हैं, जो कि हम कुछ ग्राफिक्स इस वीडियो में भी लगाएंगे, आप देख सकते हैं। सो काफी हद तक प्रोजेक्ट इसका डिलीवर्ड है, लोग अंदर रह रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें डिलीवर्ड है, कुछ नए फेजेस अभी लॉन्च हो रहे हैं, कुछ नए टावर्स अभी लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको हैबिटेशन अंदर दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी इसको बनाना बाकी है, प्रोजेक्ट बनना बाकी है। अंदर आपको हैबिटेशन दिख जाएगा। अंदर सबवे जैसे ब्रांड, सबवे एंड आपका कुछ कॉफी ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी अंदर ऑपरेशनल है क्लब हाउस के अंदर, राइट। सो एक अच्छी आपको लोकेशन देखने को मिलती है। चारों तरफ माथेरन हिल्स का आपको व्यू देखने को मिलता है। मॉनसून के अंदर काफी खूबसूरत ही आपका नजारा रहता है। अगर आप देखते हैं अपने एक हाई राइज अपार्टमेंट से, हायर फ्लोर से अगर आप इस चीज को देखते हैं, तो प्रॉपर लग्जरी आपको देखने को मिलती है, राइट। सो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैंने आपको बताया अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फेज है। 50,000 रुपए फॉर 1 BHK, 1 लाख रुपीज फॉर 2 BHK एंड 1,50,000 रुपीज फॉर 3 BHK आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि रिफंडेबल रहता है टिल द डे ऑफ अलॉटमेंट। आप इसे प्रायोरिटी नंबर जनरेट करिए, ताकि जब अलॉटमेंट हो आप अपनी पसंद की यूनिट जल्दी चुन पाए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अलॉटमेंट होती है। आपके आगे लेआउट ओपन कर दिया जाएगा। जो अवेलेबल यूनिट्स होंगी वो आप सेलेक्ट करिए, 10% करके पेमेंट कंप्लीट करिए। रिमेनिंग 10% उसके 1 महीने बाद। नेक्स्ट 80% सारा जाएगा जनवरी 2028 के अंदर। तो जितनी जल्दी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कराते हैं, उतनी जल्दी आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होकर आता है, उतने ही ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास सेलेक्ट करने के लिए अपना यूनिट नंबर। बेसिकली यूनिट आप ही अलॉट करेंगे, इसमें कोई ड्रॉ सिस्टम नहीं होता है, बट बेसिकली यही होता है कि जितना जल्दी आप ईओआई देते हैं, उतना ही जल्दी आपका प्रायोरिटी नंबर आता है। सो ताकि औरों से पहले आपको बुलाया जाता है। सो बेसिकली हमारा मॉडल क्या रहता है, हम गूगल मीटिंग पे जैसे आपका कोई डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगी, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करिए। बुकिंग के लिए, बुकिंग प्रोसेस में भी आपको बता रहा हूँ, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप करिए। आपको हम गूगल मीटिंग के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करेंगे, लोकेशन अंडरस्टैंड कराएंगे। आपको कुछ डाउट्स होंगे, हम लाइव प्रेजेंटेशन पे एक दूसरे से वो डाउट पुटअप कर सकते हैं। आप डाउट पुटअप कर सकते हैं, उसके हम आपको आंसर देंगे। देन अगर सारी चीज आपको ओके लगती है, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना पे करिए। देन अलॉटमेंट पे उसी टोकन नंबर के बेसिस पे आप वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम आपको अपडेट कर दें कि आपके नियर बाय लोकेशन कहाँ पे, जहाँ पे अलॉटमेंट चल रही है। चाहे तो आप साइट पे भी आ सकते हैं, चाहे तो आपके घर के पास भी कुछ, जैसे अगर आप दिल्ली से है तो हो सकता है एरो सिटी के अंदर कोई इवेंट हो जहाँ पे आपका अलॉटमेंट होगा। बेसिकली वहां पे आप आइए एंड अपना अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करिए 10% पेमेंट के साथ। 2080 का पेमेंट प्लान है। मुंबई जैसा शहर, एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट आता है, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनकर। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, टाइम रहते नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करिए और अपनी बुकिंग कंप्लीट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।